एक बार एक छोटे से गांव में एक दयालु ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा बेटा था। एक दिन जब वह पास के गांव से घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसने अपनी मरी हुई मां के पास रोता हुआ एक नन्हा नेवला देखा। ओह, बेचारा प्राणी, ब्राह्मण ने सोचा। अगर मैं इसे यहां छोड़ दूं तो यह निश्चित ही मर जाएगा। यह सोचकर वह उस नन्हे नेवले को उठाकर अपने घर ले आया। गौरी, मुझे रास्ते में यह छोटा सा जीव मिला है, आओ हम इसकी देखभाल करें, उसने अपनी पत्नी से कहा। ठीक है, अपने बेटे के साथ साथ मैं इस नेवले की भी देखभाल करूंगी, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। नेवला ब्राह्मण के घर में बहुत प्यार और देखभाल के साथ बड़ा होने लगा। वह ब्राह्मण के बेटे के पालने के पास ही सोता, दूध पीता और हर दिन बच्चे के साथ खेलता। ब्राह्मण के घर में उस नन्हे नेवले के दिन खुशी से भरे थे। जैसे जैसे लड़का और नेवला बड़े हुए, उनकी दोस्ती दो भाइयों जैसे रिश्ते में बदल गई। नेवला तेजी से बड़ा होने लगा। दिनों के बीतने के साथ ब्राह्मण की पत्नी के मन में शंकाएं पैदा होने लगी। वह सोचती, आखिर यह एक जंगली जानवर है, न जाने कब अपना असली स्वभाव दिखा दे। उसने नेवले का बिस्तर अलग कर दिया और जब भी वह उसके बेटे के साथ खेलता, वह उसे ध्यान से देखने लगी। एक दिन ब्राह्मण घर से बाहर गया हुआ था। गौरी ने नदी से पानी लाने का निश्चय किया। उसने चारों ओर देखा, उसका बेटा पालने में गहरी नींद सो रहा था। नेवला भी पालने के पास फर्श पर सो रहा था। उसने मन ही मन कहा, मुझे बस कुछ ही पल लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह नेवला मेरे छोटे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोनों को आखिरी बार देखकर वह जल्दी से नदी की ओर चल पड़ी। अचानक नेवला चौंक कर जाग उठा। उसने एक बहुत हल्की सी आवाज सुनी थी। ऊपर देखने पर उसने देखा कि दीवार के एक छेद से एक बड़ा काला सांप अंदर रेंगता चला आ रहा है। यह सांप मेरे भाई को नुकसान पहुंचा देगा। मां और पिता घर पर नहीं है, मुझे अपने छोटे भाई की रक्षा करनी होगी, नेवले ने सोचा। जैसे ही सांप पालने की ओर बढ़ा, साहसी छोटे नेवले ने उस बड़े काले सांप पर झपट्टा मार दिया। लंबे और भयानक संघर्ष के बाद छोटे नेवले ने आखिरकार सांप को मार डाला। तभी उसने ब्राह्मण की पत्नी के लौटने की आहट सुनी। खुशी खुशी वह अपनी मां से मिलने बाहर दौड़ा और अपने पशु संकेतों से उसे बताने की कोशिश करने लगा कि उसने एक भयानक सांप से अपने छोटे भाई की रक्षा की है। लेकिन जैसे ही गौरी ने नेवले के मुंह और पंजों पर खून देखा, उसने सोचा, इस दुष्ट जानवर ने मेरे बेटे को मार डाला है। गुस्से में आकर उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर दे मारा, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। भारी मन से घर में प्रवेश करते ही वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसका बेटा पालने में अब भी गहरी नींद सो रहा था। फर्श पर एक बड़ा काला सांप पड़ा था, जिसका भयानक सिर कटा हुआ था। हाय, मैंने यह क्या कर दिया? ब्राह्मण की पत्नी रो पड़ी। मैंने उस विश्वासी नेवले को मार डाला जिसने मेरे प्यारे